विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका यूनिट फर्स्ट का ये 5वां वीडियो लेक्चर है, पार्ट 5। इसमें हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता के बारे में, कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शंस देखेंगे या उसको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं सुश्रुत संहिता के बारे में पढ़ने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यदि आप ये जो स्क्रीन पर पूरा स्लाइड जो चल रही है उनके नोट्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के जो प्ले स्टोर है उसमें जाइएगा और वहां पर आपको टाइप करना होगा स्पीड लर्न, SPEED स्पेस देके लिखना होगा LEARN और इसको सर्च करना होगा। ये आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे ही इसको सर्च करेंगे, ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिखाई देने लगेगा। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर 10 अंकों का ऐड करना होगा और जैसे आप 10 अंकों का मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ओटीपी आएगा, उसको डालिएगा। उसके बाद आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसमें जब स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको, या फिर होम सेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां पर हमने कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, या फिर हम कह सकते हैं माइनर और एमडीसी के आपको नोट्स अवेलेबल है। मात्र 51 रुपए यानी कि 51 रुपीज को चार्ज कर आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, ये छोटी सी डिटेल मैंने आपको दी है। यदि आप एमपी बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं कक्षा 12वीं की तो आपके साथ हम खड़े हुए हैं। स्पीड लर्न आपके साथ खड़ा हुआ है। आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं वापस चल रहा हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की। सुश्रुत संहिता के बारे में मैं बात कर रहा था तो मैं वहीं आपको उसी सुश्रुत संहिता पर ले चलता हूं। तो विद्यार्थियों, हम आ गए यहां पर सुश्रुत संहिता के बारे में। सुश्रुत संहिता, तो ये एक आपको पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जो कि सुश्रुत संहिता के बारे में हमें बता रही है और ये सुश्रुत जो थे उनका एक पिक्चर है जो हमने आपको बता रहे हैं, उनका जो फोटो है वो बता रहे हैं। तो यहां पर बात करते हम काशी राज देवोदास धन्वंतरी द्वारा, बात हो रही है सुश्रुत संहिता की। तो याद रखिएगा, काशी राज देवोदास धन्वंतरी द्वारा उपदिष्ट एवं उनके शिष्य विश्वामित्र पुत्र सुश्रुत द्वारा प्रणीत ग्रंथ आयुर्वेदिक जगत में सुश्रुत संहिता के नाम से विख्यात हुआ। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण पार्ट या महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना गया है। इसके मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ भी माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि सुश्रुत है, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा गया है? सुश्रुत को कहा गया है। सुश्रुत संहिता में चिकित्सकीय उपचार, शल्यक्रम, औषधियों के उपयोग, आहार विहार और स्वास्थ्य बनाए रखने के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। सुश्रुत संहिता डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी, द यूज ऑफ मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल एंड मेंटेनिंग हेल्थ। सुश्रुत संहिता मूलतः 5 स्थानों और 120 अध्यायों का एक संग्रह है, एक कलेक्शन है। कितने अध्याय है? तो उसके अंदर 5 स्थानों और 120 अध्यायों का कलेक्शन है। इसमें सूत्र स्थान 46 है, निदान स्थान 16 है, शरीर स्थान 10 है, चिकित्सा स्थान 40 है एवं कल्प स्थान 8 अलग अलग अध्याय है। इस तरीके से टोटल इसके 120 अध्याय है। नागा अर्जुन कृत उत्तर तंत्र के
66 अध्यायों को भी इसमें जोड़ देने पर वर्तमान में इस संहिता में कुल 186 अध्याय है। जब सुश्रुत महर्षि सुश्रुत ने इसको लिखा था तो इसके अंदर 120 अध्याय थे, पर बाद में नागार्जुन का उत्तर तंत्र के 66 अध्याय चैप्टर्स को इसमें जोड़ा गया, तो इनके जो नंबर है वो बढ़कर 186 हो गए। इसमें 1120 रोगों, इट इज डिस्क्राइब्ड 1120 डिसीज, 700 औषधीय पौधे, 700 मेडिसिनल प्लांट, खनिज स्रोत पर आधारित 64 प्रक्रियाएं, 62 प्रोसीजर बेस्ड ऑन द मिनरल सोर्सेस, जंतु स्रोतों पर आधारित 57 प्रक्रियाएं, 57 प्रोसीजर बेस्ड ऑन एनिमल सोर्स एंड 8 टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, और 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। तो हम बोलते ना कि इस जो बीमारी है इसका जो उपचार है वो अमेरिका ने खोजा है, कोई बोलता है कि चाइना ने खोजा है, कोई बोलता है कि ब्रिटेन ने, कोई बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया ने खोजा है। तो भैया सीधी सी बात है कि सुश्रुत संहिता इतना महान ग्रंथ है मेडिसिन के अंदर, चिकित्सा के अंदर, कि उसके अंदर देखिए 1120 रोगों का उपचार बता दिया गया था पहले, 700 औषधीय पौधों की जानकारी लिखी हुई है उसके अंदर। जो हमारा पूरा आयुर्वेदा है वो सुश्रुत संहिता के ऊपर बेस्ड है। यह ग्रंथ केवल चिकित्सा में नहीं बल्कि मानवीय शरीर के बारे में भी गहरी समझ और चिकित्सा विज्ञान की परंपरा में उनके योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में किताब सुश्रुत नामक अनुवाद हुआ था। ध्यान रखना, इसका अनुवाद अरबी भाषा में भी बाद में किया गया था। सुश्रुत संहिता के प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रंथ की संरचना सुश्रुत संहिता के कुल 6 मुख्य भागों में विभाजित किया गया, जिसमें 186 चैप्टर है। सूत्र स्थान, बुनियादी सिद्धांत, परिभाषा और शल्य क्रम के नियम इसके अंदर दिया हुआ है। निदान स्थान, रोगों के लक्षण और उनकी पहचान बताई गई है। शरीर स्थान, शरीर संरचना विज्ञान यानी एनाटॉमी और भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी बताया गया है। चिकित्सा स्थान, रोगों का उपचार और शल्य चिकित्सा की विधियां इसके अंदर बताई गई है। कल्प स्थान, विश्व विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी और उसके उपचार के बारे में भी बताया गया। उत्तर तंत्र, यह बाद में जोड़ा गया भाग है जिसमें नेत्र रोग, बाल रोग और मानसिक रोगों का वर्णन मिलता है। सर्जरी का योगदान यानी शल्य चिकित्सा का योगदान, सुश्रुत ने इस ग्रंथ में सर्जरी का सर्वोच्च चिकित्सा माना है। उनके कुछ क्रांतिकारी योगदान निम्नलिखित है। पहला, उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की बात करी थी। सबसे देखिएगा कब की बात है, अब होती है प्लास्टिक सर्जरी की बात। उन्होंने कटी हुई नाक को ठीक करने के लिए राइनोप्लास्टी का वर्णन किया, जो आज भी आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का आधार है। इसके बाद अष्टविध शस्त्र क्रम, उन्होंने सर्जरी के 8 मुख्य प्रकार बताए, जिसमें छेदन, ठीक है, भेदन इंक्लूजन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहार्य, विस्त्रावण और सीवन शामिल है। सर्जिकल उपकरण, ग्रंथ में 101 प्रकार के ब्लूंट और 20 प्रकार के तीक्ष्ण उपकरणों का उल्लेख है। ये उपकरण जानवरों के मुख या पक्षियों की चोंच के आकार के बनाए जाते हैं या बने हुए रहते हैं। इसके बाद दिया हुआ शरीर संरचना विज्ञान यानी एनाटॉमी के बारे में। सुश्रुत पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने मृत शरीर के विच्छेदन यानी डिसेक्शन की विधि बताई, ताकि छात्र शरीर की आंतरिक संरचना को समझ सके। उन्होंने शरीर में 300 हड्डियां और 700 शिराओं का वर्णन किया है। देखिए, समझिए, आप लोग पढ़िए कि सुश्रुत कितने महान व्यक्ति थे, जो हमारा आज का चिकित्सा विज्ञान भी उनका लोहा मानता है। रक्त मोक्षण और जलोका, अशुद्ध रक्त को निकालने के लिए उन्होंने जोंक के उपयोग और अन्य विधियों का विस्तार से वर्णन किया है। इसे आज भी रक्त मोक्षण के रूप में जाना जाता है, लीच थेरेपी जिसे कहते हैं। लीच थेरेपी बड़ी फेमस थेरेपी है, ध्यान रखिएगा। विशेष सत्य, सुश्रुत संहिता केवल शल्य चिकित्सा तक सीमित नहीं है। सुश्रुत संहिता इज नॉट लिमिटेड टू सर्जरी ओनली, बट इट इज ऑल्सो emphasized the importance of the health lifestyle, dietetics and yoga, बल्कि इसमें स्वस्थ जीवन शैली, पथ्य अपथ्य और योग के महत्व पर भी बल दिया गया है। सुश्रुत संहिता में दिए गए प्रमुख विषय क्या क्या है? पहला, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी। सुश्रुत संहिता में शल्य कर्म की विविध प्रकार जैसे कि शल्य उपकरणों का निर्माण,
अंगों के काटने, छेदन, घावों को ठीक करने के तरीके आदि का विवरण उसके अंदर दिया गया है। शल्य उपकरण, सुश्रुत ने विभिन्न शल्य कर्मों के लिए उपकरणों का विस्तार विवरण दिया। इनमें चाकू, कैंची, नीडल, सुई, पीन और अन्य उपकरण भी उसमें शामिल किए गए हैं। सर्जरी के प्रकार की बात करते हैं हम लोग यहां पर। इसमें विभिन्न प्रकार की सर्जरी जैसे कि अस्थि, चर्म सर्जरी, शल्य द्वारा भ्रूण का जन्म और प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन भी मिलता है। वर्ण चिकित्सा, वुंड ट्रीटमेंट्स, घावों की चिकित्सा और उन्हें ठीक करने के उपाय, जिसमें घावों को साफ रखना, उचित उपचार देना और घाव की भराई के तरीके शामिल किए गए हैं। अस्थि जोड़ने की प्रक्रिया, बोन जॉइनिंग, हड्डी टूटने पर सर्जरी के द्वारा उसे जोड़ने का तरीका भी वर्णित किया गया है। औषधियों की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं। सुश्रुत संहिता में औषधियों का भी बहुत महत्व है। इसमें 700 से अधिक औषधियों का विवरण दिया गया है। इसमें औषधियों का निर्माण, उनके प्रकार, उपयोग और विभिन्न रोगों के इलाज में उनका प्रभाव बताया गया है। बात करते हैं औषधियों के प्रकार की। यहां पर सुश्रुत संहिता में वनस्पति, खनिज और पशु उत्पादों से बनी औषधियां शामिल है। इसमें कुछ औषधियां आज भी आयुर्वेदिक उपयोग में काम में आती हैं। औषधियों का सेवन यानी मेडिसिन कंजम्पशन, औषधियां विभिन्न रूपों में दी जाती है, जैसे कि चूर्ण के रूप में, काढ़े के रूप में, लेप के रूप में, वटी के रूप में और तेल के रूप में। रोगों के अनुसार औषधियां, मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डिसीज, हर रोग के लिए विशेष औषधियों का प्रयोग बताया है। किसने? सुश्रुत ने। उदाहरण के लिए हृदय रोग के लिए कुछ विशेष औषधियां, पाचन समस्याओं के लिए अलग मेडिसिन होती है, जैसे वर्तमान में भी प्रचलन में। इन औषधियों को सही मात्रा में और समय पर लेना बहुत आवश्यक है। रोगों का निदान, सुश्रुत संहिता में 1120 से अधिक रोगों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक रोग के लक्षण, कारण और उपचार का विस्तार से उल्लेख मिलता है। रोगों के लक्षण की बात करें, यानी कि सिम्टम्स ऑफ डिसीज, रोगों के मुख्य लक्षणों को पहचान और उनके अनुसार उपचार की विधियां बताई गई है। विभिन्न प्रकार के रोग, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज, इसमें आंतरिक, बाहरी और मानसिक रोगों के उपचार को बताया गया है। रोगों का कारण, सुश्रुत संहिता में प्रत्येक रोग के संभावित कारणों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें आहार की गलत आदतें, वायु का असंतुलन, मानसिक तनाव आदि। उसके बाद डाइट एंड लाइफ स्टाइल, आहार और विहार, सुश्रुत संहिता में जीवन शैली और आहार के महत्व पर भी बड़ा जोर दिया गया है। सही आहार और जीवन शैली के बिना चिकित्सा प्रभावी नहीं मानी जाती है। संतुलित आहार क्या होता है? बैलेंस डाइट क्या होती है? तो सुश्रुत ने विभिन्न प्रकार के आहार जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, दूध, फल और अनाज के महत्व को बताया। आहार का मौसम, उम्र और शरीर के प्रकार के हिसाब से विभाजित किया जा रहा है। आहार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइट, आहार का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे भारी या हल्का आहार, सजीव और मृत आहार आदि का उल्लेख है। व्यायाम और आराम, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, सही मात्रा में व्यायाम और आराम के महत्व को भी समझाया गया है। किसके द्वारा? सुश्रुत के द्वारा। नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच के महत्व को भी जीवन शैली में शामिल किया गया। मानव शरीर का ज्ञान, सुश्रुत संहिता में शरीर के निर्माण और कार्य प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इसके तहत शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन, उनके कार्य और संरचना और पर प्रकाश डाला गया है। शरीर के तत्व, सुश्रुत ने शरीर को पंच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित माना है और इन तत्वों के संतुलन से स्वास्थ्य की अस्वस्थता को जोड़कर देखा गया है। बात करते हैं हम इसके शरीर के अंगों के ज्ञान को। शरीर के अंगों जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त वाहिकाएं, नसें और अंगों की कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन किया गया है। बात करते हैं यूनिवर्सल मेडिसिन, सार्वभौमिक चिकित्सा। सुश्रुत संहिता केवल शल्य चिकित्सा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समग्र चिकित्सा पद्धति की दिशा भी निर्धारित करती है। इसमें संतुलित जीवन जीने के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की बातें बताई गई हैं। सभी प्रकार के उपचार, ऑल राउंड ट्रीटमेंट। सुश्रुत संहिता में आहार, औषधियां, शारीरिक व्यायाम, मानसिक शांति और जीवन शैली को एक साथ जोड़कर उपचार की पद्धतियों को प्रोत्साहित किया गया है। सुश्रुत संहिता में न केवल चिकित्सा की पद्धतियों को व्यवस्थित किया गया है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि एक संतुलित और व्यवस्थित जीवन शैली से ही शरीर और मन स्वस्थ रह सके या रह सकता है। इसके सिद्धांत आज भी कई जगहों पर लागू होते हैं और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत माना
गया है। सुश्रुत संहिता के रसायन विज्ञान से संबंध बहुत गहरा संबंध है और वैज्ञानिक संबंध है। यद्यपि उस समय रसायन विज्ञान शब्द आधुनिक अर्थ में प्रचलित नहीं था, फिर भी सुश्रुत संहिता ने जिन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया है वे आज रसायन विज्ञान में यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से सीधे लिंक करती है। जैसे बात करते हैं रसायन की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन। सुश्रुत संहिता में रसायन शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है, जैसे शरीर की धातुओं का पोषण करना, आयु को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करना। यह अवधारणा आधुनिक बायोकेमिस्ट्री और एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी से मिलती जुलती है। औषधि निर्माण, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सुश्रुत संहिता में औषधियों के निर्माण, शोधन और मिश्रण की विस्तृत विधियां दी गई हैं। औषध बनाने की रासायनिक प्रक्रिया, जैसे क्वाथ उबालकर अर्क निकालना, चूर्ण ठोस पदार्थों का सूक्ष्मीकरण, लेप ठोस प्लस द्रव का मिश्रण, घृत तेल वसा में औषधि तत्वों का निष्कर्षण। ये सभी प्रक्रियाएं आधुनिक निष्कर्षण, निस्यंदन और सांद्रण जैसी रासायनिक तकनीकों के समान है। धातु एवं खनिजों का प्रयोग। सुश्रुत संहिता में धातुओं और खनिजों का नियंत्रित उपयोग बताया गया है। प्रमुख धातु जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और मरकरी के बारे में बात की गई है। यह आधुनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बाद में जाकर बेस बनी है। टॉक्सोलॉजी के बारे में बात की गई। सुश्रुत संहिता में विष तंत्र एक स्वतंत्र अध्याय है। इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक विष जैसे सर्प, कीट और वनस्पति, कृत्रिम विष, विष की रासायनिक क्रियाएं, विष का निष्कर्णीकरण जो आधुनिक टॉक्सिक केमिस्ट्री से संबंधित है। एसिड, बेस और सॉल्ट की समझ। सुश्रुत संहिता में पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे एसिड खट्टा होता है, क्षार अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं और सॉल्ट यह आधुनिक रसायन में एसिड बेस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है। केमिस्ट्री फंक्शंस इन द बॉडी यानी बायोकेमिस्ट्री, शरीर की रासायनिक क्रियाएं। सुश्रुत ने शरीर की क्रियाओं को दोष, धातु और मल के संतुलन से जोड़ा। वात, पित्त और कफ जैव रासायनिक नियंत्रण, पाचन, अग्नि एंजाइमों की क्रिया, रक्त निर्माण, जैव संश्लेषण की प्रक्रिया। ये आधुनिक मेटाबॉलिज्म केमिस्ट्री से रिलेटेड है। शल्य चिकित्सा में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री इन सर्जरी, घाव धोने के लिए क्षार युक्त द्रव, कीटनाशक वनस्पति, औषधीय तेल और लेप। ये आधुनिक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट केमिस्ट्री से सीधे लिंक करती है। सुश्रुत संहिता केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह प्राचीन रसायन विज्ञान का आधार है, द फंडामेंटल ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री। औषधि निर्माण की वैज्ञानिक प्रणाली है, जैव रसायन और विश्व विज्ञान की प्रारंभिक पुस्तक है। कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड टू बी सुश्रुत संहिता ने भारत में रसायन विज्ञान को चिकित्सा के साथ जोड़कर एक वैज्ञानिक परंपरा को स्थापित किया है। विद्यार्थियों, ये बात कर रहे थे सुश्रुत संहिता के बारे में। अगला जो हमारा पार्ट आएगा, छठा पार्ट पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का, उसके अंदर हम बात करेंगे रसशाला के बारे में। तो आई होप पांचवा वीडियो लेक्चर यूनिट फर्स्ट का पहले पेपर का आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।